तो इसको वहीं एक हॉस्टल मिल जाता है, और ये हॉस्टल एक मुस्लिम परिवार का होता है, जो मतलब बहुत उसमें अच्छे खासे पैसे वाले थे, और उनके जो बना घर बना था पूरे हवेली सा बना हुआ था। तो वो उसमें हॉस्टल क्या था, तीन तीन फ्लोर का था, अच्छे से बना हुआ था, और छत तीन फ्लोर का था, तीसरी मंजिल के ऊपर वाली छत पे जाना माना था, क्योंकि वो गेट लगा हुआ था, तो ऊपर जाना नहीं होता था। तो उसको वही मिलता है कि मिल जाता है हॉस्टल। और ये उसको एक रूममेट होती है स्नेहा नाम की। तो ये दो हो जाते हैं एक ही रूम में। तो वो वार्डन जैसे आती है हॉस्टल में, वार्डन होती है, वो जाकर उसको अपना रूम दिखाने के लिए ले जाती है कि उसको तीसरी मंजिल पे रूम मिलता है। तो ये जा रही होती है अपने रूम के पास, तो वो देखती है कि जो ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई है। और तो वो उससे वार्डन से पूछती है कि ये सीढ़ी किस लिए लगी हुई है, सीढ़ी मान लो छत पे जाने के लिए लगी हुई है, सॉरी। और उससे पूछती है कि ये सीढ़ी लगी हुई है, इस पे दरवाज़ा बंद है और ताला लगा हुआ है, क्यों ऊपर जाना मना है क्या? तो वार्डन कहती है कि हाँ, 8 बजे जाना सबको जाना मना है। दिन में तो ये खुला रहता है, लेकिन रात के 8 बजे के बाद जाने से मना होता है, कोई ऊपर नहीं जाएगा, सब अपना नीचे ही काम करेंगे। तो ये उस बात पे ध्यान नहीं देती है कि कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे कौन सा ऊपर जाना है। ये अपने रूम में पहुंचती है। जो उसकी रूममेट थी वो उसमें कॉलेज गई हुई थी, तो वो वहाँ थी नहीं, यहाँ तक अपना सामान वामान रखती है और सेट करती है। दूसरी तरफ इसका बेड था, दूसरी तरफ उसका बेड था। तो उसमें दो बर्थ पड़ी हुई थी। एक बार वो अपना उसकी फ्रेंड रूममेट रहती थी, एक बार ये रहेगी। तब तक कि क्या होता है कि उसकी रूममेट स्नेहा वो भी कॉलेज से आ जाती है। तो उसे उसने पता ही था कि उसके रूम में एक लड़की आने वाली है। तो वो आती है और सविता से पूछती है, उसका हाल चाल लेती है, और कहती है कि सब तो सही रहा होगा, तुम्हें कोई दिक्कत कोई होगी नहीं होगी। तो सविता कहती है हाँ, दिक्कत कोई नहीं हुई है, और हम दोनों इसमें सेटल हो जाएंगे अच्छे से। हाँ, तो स्नेहा भी कहती है कि हाँ, दोनों अच्छे से तो हो जाएंगे। स्नेहा क्या थी, वो थोड़ी चिल टाइप की थी। तो उसने भाई सविता से कहा कि ऊपर मत जाना, ठीक है? मुझे तो तुमको वार्डन बताया होगा कि ऊपर नहीं जाना 8 बजे के बाद में है। तो वो सविता पूछती है कि क्यों यार, ऊपर क्यों नहीं जाना है? आखिर शाम हो जाती है, छत पे तो अच्छा व्यू मिलता होगा और ठंडा मौसम भी रहता होगा, ऊपर जाने में क्या दिक्कत है? तो उसने बताती है कि यार नहीं, ऊपर ऊपर बताया था कि एक लड़की की आत्मा लगती हुई है, ऊपर एक पीला दुपट्टा दिखता है, और जो भी उससे कुछ होता है उसे तुरंत एक आत्मा जकड़ लेती है। तो सविता को लगता है कि स्नेहा उसके साथ मजाक कर रही है, क्योंकि सविता इन बातों में विश्वास नहीं रखती थी, और वो मानती भी नहीं थी कि ये सब कुछ होता है। तो स्नेहा कहती है कि मैंने तुमको बता दिया, बाकी तुम मानो या ना मानो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर मैंने मतलब तुम्हें सचेत कर दिया है, ताकि तुमसे कोई दिक्कत ना हो, तुम बाद में मुझसे ये ना कहो कि हमने तुमको बताया नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है यार, छोड़ो, वो इग्नोर कर देती है। तो क्या होता है कि वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। तो वो भैया ध्यान नहीं देती है, दोनों अपने रहने लगते हैं, उनका समय कटता रहता है ऐसे ही। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों कपड़े कपड़े वही करीब 5 बजे, क्योंकि कॉलेज आने टाइम हो गया था। तो ये काफ़ी टाइम हो गया था, जब अपने कपड़े धुलते हैं, कहते थे चलो यार छत पे सुखा लेते हैं चल के। और ये जाते हैं और डाल के कपड़े थोड़ा बहुत ऊपर रुकते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो शाम बच जाती है और लगभग 8 से ज़्यादा बच जाता है। तो वो कहती है कि यार, सविता कहती है इसने, यार मैं कपड़े उतारने जा रही हूँ, तुम तब तक सब्जी वब्जी काटो, फिर दोनों मिलकर बना रहे हैं आके। तो इसने कहती है ठीक है, आप उतार लाओ। और वो ये ध्यान नहीं देती कि शाम हो गई है, 8 से ज़्यादा बच गया है, जाना भी नहीं ठीक है। तो वो क्या, सविता चली जाती है ऊपर, कपड़े उतार के लाती है। जैसे कि उसने बताया था कि इसने इसको कि ऊपर पीला दुपट्टा दिखता है, और किसी को पीला दुपट्टा छूना नहीं होता है। तो सविता जाती है, वो कपड़ा उतार के जैसे आई रही होती है, उसे देखती है कि उसे दीवार से लटका हुआ एक पीला दुपट्टा इसको दिखता है। जब ये गई थी तब तो कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में उसको दुपट्टा दिखता है। ये सीखा वो करती है, इसको तो पता नहीं क्या है, ये क्या करती है, वो उसको दुपट्टे को छीन लेती है, मतलब खींच लेती है। और जैसे खींचती है तो क्या होता है, उसके बाद सब धूल झड़ जाती है, और धुलने के बाद वो दुपट्टा एकदम शाइन मतलब चमकने लगता है। तो ये देखती है, उसे याद आता है कि अरे इसने तो बताया था ऊपर दुपट्टा होता है, उसे छूना नहीं होता है। तो ये क्या करती है, दुपट्टा वहीं फेंक देती है और नीचे उतर आती है, और स्नेहा से कुछ बताती भी नहीं है। नीचे आती है, उस दिन को इसका अच्छे से कटता है, ये लोग खाना ना खाते हैं, और रात हो जाती है तो ये अपना सोते हैं। जैसे रात के करीबन 2 बजता है तो स्नेहा की आँख खुल जाती है, देखती है कि जो सविता है वो मतलब वो आईना रखा हुआ है, तो उसके सामने बैठी है, और इस तरह झुका झुका के अपना मतलब अपने आप को ही देख रही है बड़े गौर गौर से। ये सोचती है पता नहीं इसको क्या हो गया है रात में, ये कैसा क्या कर रही है। तो वो उसने कुछ नहीं बोलती है। तो जब उसे लगता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया, ये कर क्या रही है, तो ये आखिर में टोक देती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो एकदम से लगता है कि वो उसका मतलब होश में आ जाता है, तो वो कहती है क्या, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो आके हट के लेट जाती है। तो उसने कहा पता नहीं क्या है यार, ये इसका कौन सा नाटक शुरू हो गया। तो वो ध्यान नहीं देती है, अपना चुपचाप वो भी लेट के सो जाती है, क्योंकि थक गई थी, सुबह कॉलेज भी जाना होता है। तो ये दोनों ही की सो जाते हैं। सुबह होती है, ये लोग अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, और कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज से फिर वही टाइम हो गया, आते हैं, फिर खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, वही फिर सो जाते हैं। जो भी थोड़ा पढ़ने लिखना था पढ़े और सो गए। लेकिन जैसे कि फिर वही टाइम 2 बजे रात के, तो इसने फिर एक मतलब उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ खुली, मतलब खटखट के साथ आवाज़ खुली। तो
स्नेहा देखती है कि जो सविता है वो फिर वही कर रही है, मतलब वही आईने के सामने बैठी है और गेट इधर मतलब सर इधर उधर पीट रही है और बड़े गौर गौर से अपने आप को देख रही है। तो ये कहती है कि ये सब हो क्या रहा है, तो तुम इसने बस तो तुम क्या कर रही हो। फिर कुछ नहीं बोलती है, उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है और फिर अपना कोई काम लेती है। भाई उसकी मुस्कुराहट देख के सविता तो डर जाती है, और जो ऐसे डरती है इसके खींची झापड़ मारती है, बहुत तेज़ी से मारती है। तो ये सविता होती है फिर अपने कॉन्शियस में आ जाती है, मतलब होश में आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ यार, मैं यहाँ कैसे आ गई। तो कहती है कुछ नहीं, तुम यहाँ पता नहीं क्यों यहाँ बैठी थी। तो फिर क्या करती है, अगर पता नहीं है और मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो अपने बिस्तर पे बैठी थी। तो वो कहती है कि कैसे, क्या तुम बोल रही हो, तुम मेरे सामने यहाँ बैठी थी। हाँ, और अभी तुमको मैंने बताया, उसने ये नहीं बताया कि मैंने तुमको जड़ दिया है। वो बताती तो बात बिगड़ जाती है, उसने ये बताया कि तुम यहाँ बैठा है, तो उसने बताया कि तुम यहीं बैठी मुझको मिली थी, मैं तुमको अभी जगाया आके पता खिलाया तुमको, तो तुम गिर पड़ी एकदम और अभी तुरंत तुम उठ गई। तो वो कहती है कि नहीं यार, मैं तो वहाँ लेटी हुई थी, यहाँ मैं कैसे आ सकती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तुमको यहीं देखा है और तुम खुद देख सकती हो, तुम यहीं बैठी हो। अब तुम वेट तुम्हारा भी ज़्यादा है, ये तो मैंने तुमको उठा के यहाँ रख लूँगी आके। तो कहती है कि हाँ शायद हो गया हो यार, नींद में चलने की बीमारी हो गई हो, चलो लेटते हैं। लेकिन उसने उसके इसने उसके मतलब बिहेवियर में सबसे चेंजेस देखती है। मतलब उसकी वही रात का 2 बजता 9 हरकतें शुरू हो जाती। तो ऐसे 2-4 दिन बीते यार, इसने को डर लगने लगा कि यार ये तो रोज़ ऐसे ही कर रही है, वार्डन को बताना चाहिए था। ये वार्डन को बताती है कि ये बात हो गई और पता नहीं ये सविता ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। वार्डन आके भी देखती है और क्या ये सब उसने ऐसा ये नहीं बताती कि रात में ये ऊपर गई थी, क्योंकि बता देती तो सारे वार्डन इससे भी चिल्लाती कि तुम्हें पता था, तुमने उसको बताया क्यों नहीं। तो ये बात उसको नहीं बताती वार्डन को, और वो भी आके देखती है रात के वही 2 बजे तरफ, जैसे वो हरकतें कर रही थी, वो धीरे से मिस कॉल कर देती है। वार्डन आके गेट खोल के सामने देखती है तो वो भी वही हरकतें कर रही है। वार्डन देखती है, वो भी सुनाती क्या कर रही हो तुम। इस बार वो हावी हो जाती है और बोलती है कि तुम कर क्या मेरा लोगी, ये मेरा घर है ठीक है, तुम लोग यहाँ मेरी बिना इजाज़त के रह रहे हो। तो कहती है कि तुम हो कौन। कि मेरा नाम कहती है कि मेरा नाम सबीना है और मैं इसी घर में रहती थी, ठीक है, और तुम लोग मेरे घर में मेरी बिना इजाज़त के रहने आ गए हो। जैसे ही वो सबीना नाम सुनती है वार्डन तुरंत वहाँ से भाग जाती है, तुरंत भाग जाती है, स्नेहा भी उसके पीछे भाग जाती है, सविता वहीं बंद हो जाती है, वो निकलती भी नहीं है। और वो आके गेट दोनों गेट बंद कर देते हैं, तो वो सबीना का नाम सुनते ही वार्डन तो अपने कमरे में घुस जाती है, स्नेहा भी उसके पीछे निकल जाती है। तो वो पूछती है कि वार्डन से कि हम हमें बता क्यों नहीं रही हो, आखिर ये सबीना है कौन। तो फिर वार्डन बताती है कि ये सबीना इस परिवार में ही रहती थी, उसके पिता तो काला जादू करते थे और वो सबीना को भी सिखाते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो काला जादू पूरा सीख भी नहीं पाई थी और तब तक उसके क्या होता है कि पता नहीं कौन हमला कर देता है रात में ही और पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ये गलती से बच जाती है, भाई छिपी हुई थी और वो क्या थे डाकू मतलब जो भी लुटेरे आए थे वो ढूंढ ही रहे थे इसको। तो क्या करती है कि वो उसे पता था कि बचने वाले तो किसी हालत में है नहीं, तो ये क्या करती है वो छिप के लिए दुपट्टे में अपने आप को कैद कर देती है, जो भी होता है जो अपना करना होता है वो करके कैद कर देती है कि मैं दोबारा जब भी कोई भी इसको दुपट्टा छुएगा मैं तो उस पर हावी हो जाती थी। तो ये दुपट्टा बाकी में दिखता किसी को नहीं है, लेकिन पता नहीं इसको कैसे मिल गया है। बाकी जो दुपट्टा मिला था हमने उसको गड़वा दिया था, क्योंकि ये 2 दिन हादसे पहले भी हो चुके थे और ये फिर आ गई। तो वो कहती है कि फिर इसको इलाज क्या है, अब इसका इसके घर वालों को फ़ोन करेंगे, वो इसको ले जाएँगे आके और हम भी यहाँ क्या ही कर सकते हैं। तो भाई वो लड़की जो सब वो सविता थी वो तो एकदम उससे पूरी तरीके से हावी थी, वो उल्टा-सीधा लटक रही थी, कहीं ऊपर लटक रही थी, कहीं पैर ऊपर कर देती थी। मतलब उसके बिहेवियर से देख लग रहा था कि देखने वाली हालत नहीं थी, उसने अपनी हालत इतनी बिगाड़ ली थी। तो वो सब क्या होता है इसने उसके घरवालों को फ़ोन कर देती है कि अंकल आंटी ये सविता ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही है और आप लोग आ जाइए। तो इसके मम्मी-पापा भी दोनों लोग ही आ ही जाते हैं और इसको लेके घर चले जाते हैं। घर लेके जाते हैं, वहाँ वो पुजारी वाले को दिखाते हैं, वो कहता है कि मेरे बस की बात ही नहीं है। ये लड़की जो है काला जादू पूरी तरीके से परिपूर्ण हो चुकी है और मेरे बस की बात नहीं है। आप इसको दूसरे बाबा को बताते हैं कि उसके पास ले जाओ, वहाँ जाके ये ठीक हो जाएगी। तो ये वहाँ उसको ले जाते हैं, तो वो इसकी झाड़-पोंछ करते हैं और बताते हैं पूरी बात। तो जैसे ही सविता पूछता है कि तुम ऐसे शरीर में क्यों आई? तो बताती है कि मैं सोनी से शरीर में आई थी, ये मुझे खुद ऊपर लेने आई। तो कहते कि ये तुम्हें लेने थोड़ी ना आई थी। वो बाबा कहते कि तुम्हें लेने थोड़ी ना आई थी, वो दुपट्टा तो गया स्कूल का पता नहीं क्या होगा, इसने खींच लिया। तो क्या वो कहते हैं कि इसने खींचा तो मैं क्या करूँ? इसने खींचा, उसने मुझे बुलाया और मैं इसको लेके जाऊँगी अब। तो पापा कहते तू इसको लेके नहीं जाएगी, ठीक है। वो अपना कहते तू तो वो सविता कहती है जिसमें ना वो सबीना थी, वो कहती है कि तुम कुछ भी कर ले मगर मुझे रोक नहीं सकता है। तो पापा कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इसे लेके जाओ, इसका भी समय नहीं पूरा हुआ, तुम लेके कैसे जाओगी। वो अपना मतलब जो कहता है तुझे करना है वो कर ले, मैं तो लेके जाऊँगी। तो वो बाबा भी अपनी झाड़ फूँक करते हैं, झाड़ फूँक कर रहे थे मतलब एक तरीके से वो उसके पूरा सर्किल सा बनाते हैं, कहते हैं कि उनके परिवार से कह देते हैं कि तुम ये कुछ भी करे, कितना भी रोए चिल्लाए मगर इसको निकालना नहीं है, अगर निकल गई तो फिर बचाना मेरे बस की बात नहीं है।
तो घरवाले कहते हैं कि ठीक है, हम क्या ही कर सकते हैं, आप ही ठीक करो जो भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, उसके बाबा मतलब झाड़-फूँक शुरू करते हैं, और वो ऐसी हरकतें करी जैसे उसको मतलब अपार पीड़ा हो रही हो, मतलब इसकी जगह सारी सारी जगह-जगह कहीं से काट दिया हो, या बहुत उसके मार पड़ रही हो, ऐसे वो चिल्ला रही थी। वो कह रही थी, "मम्मी-पापा मुझे बचा लो, मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं।" मगर वो फिर भी आखिर में वो दोनों अपनी आँखें कान मूंद लेते हैं, और जब तक वो पूरे तरीके से सही नहीं हो जाती है, और फिर क्या होता है कि बाबा कहते हैं कि आप लोग इसे ले जाइए और इसे 6 महीने तक हरिद्वार में यहाँ गंगा जी का स्नान कराइए, तब ये ठीक होगी। बाकी यहाँ से तो ये मुक्त हो गई है। तो वो क्या कहती है कि भाई इसको ले जाते हैं हरिद्वार, 6 महीने तक इंतज़ार कर मतलब नहला धुलाते हैं, तब जाके इसके आत्मा को सभी से छूटता है, और उसके बाद वो दुपट्टा भी किसी को नहीं दिखा। तो सब मानते हैं कि शायद वो सविता के ही बहाने उस सवीना को भी मुक्ति मिल गई। तो ये थी कहानी हॉस्टल की।